जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आपको बता दें कि आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट टीयर 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया के द्वारा ये वैकेंसी जो था बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और अगर कहा जाए तो अब तक जो लोग हैं टीयर 2 क्वालिफाई कर चुके हैं, अब बारी है बाबू टीयर 3 की, यानी कि बारी है आपको इंटरव्यू की बारी। और इंटरव्यू में आपको किन किन एरियाज से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह का आपको इंटरव्यू में अपने आप को मेंटेन करके जाना है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, सारा कुछ हम आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो हुआ था टीयर 1, फिर टीयर 2, अब टीयर 3 की बारी है। और टीयर 2 था वो बिल्कुल आपका क्वालिफाइड नेचर का था, ठीक है। तो अभी जो आपका इंटरव्यू है इस पे ही सारा कुछ आपका डिपेंड करता है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि कैसे कैसे आप इंटरव्यू में किस तरह से करके जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, पूरे विस्तार पूर्वक हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आपको समझना है और इसी पॉइंट्स को फॉलो करके जाएंगे तो आप इंटरव्यू में बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। और इंटरव्यू में जब आप बेहतर करेंगे तो आपका नौकरी सुनिश्चित होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू के ही नंबर जुड़े जाएंगे इसमें। और आपका जो टीयर 2 था वो बिल्कुल क्वालिफाइड नेचर का था, और टीयर 1 जो था उसके भी नंबर इसमें जोड़े जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के टीयर 1 और इंटरव्यू के मार्क्स से ही आपके रिजल्ट बनने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ड्रेस कोड, यानी आपको इस तरह का ड्रेस रखना है ताकि अट्रैक्टिव हो। कहने का मतलब कि एक सभ्य के तरफ अभी आप दिखे और लगे कि हाँ आपने जो है किसी इंटरव्यू में गए हैं। और सामने वाला को देखो, मान लेते हैं कपड़ा पहनने से क्या होता है, सामने वाला को हमें अट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर देखा जाए कि हमको किस तरह से कहाँ पे कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करना है। यानी कि आपको ड्रेस कोड का खास ख्याल रखना है। दूसरी बात की एंट्री, अब जब एंट्री करते हैं तो आपके एंट्री के लिए क्या क्या सावधानी रखनी होंगे। यानी कि जैसे आप एंट्री कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि आपकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। एंट्री का मतलब ही होता है कि सामने वाला सभी लोगों को फील होना चाहिए कि कोई एक है जिसका एंट्री हुआ, ठीक है। तो बहुत मायने रखता है आपका ड्रेस कोड। उसके बाद एंट्री, उसके बाद आपके ग्रीटिंग के बाद में आप देख सकते हैं बॉडी पोस्चर, यानी कि आपके बॉडी पोस्चर बहुत मायने रखते हैं। और कंडक्ट, अब वहां पे गए तो आपके बैठने के तरीका, बात करने के तरीके, ठीक है, आपका आचरण, आपका विचार, आपका जो है सारा कुछ, देखो फेस पे सब कुछ लिखा होता है। कहीं भी बात करेंगे जा करके, एंट्री किए तो बैठने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना, परमिशन लेकर के बैठेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे तो मुस्कुरा कर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका बॉडी पोस्चर, कंडक्ट, साथ ही साथ ग्रीटिंग, एंट्री, ड्रेस कोड। इस पे तो आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये आपका पहला इंप्रेशन आपको लास्ट तक लेके जाएगा। उसके बाद बात करें तो इंट्रोडक्शन की, आपको परिचय इतने सामान्य तरीका से देना है, बहुत अच्छे तरीका से, ताकि आप कहीं से कुछ फंसे नहीं। फंसने का मतलब कि आपको वैसे परिचय देना है कि जहां से मिनिमम क्वेश्चन हो पाए और कहा जाए कि उस पर जो है सामने वाला को आप अपने इंट्रोडक्शन से ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी आपका इंट्रोडक्शन इतना लाजवाब होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला को लगे कि हाँ इस इंसान में, इस बंदा में क्या है, दम है। अगर मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायोडाटा के आधार पे भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जो आप बायोडाटा पेश करेंगे उससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि बायोडाटा आपने जो भी पेश किया है उसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उसकी तैयारी आपको खुद से करके जानी है। अगर मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे से, मैं आपको बता देता हूं, आपने ऑनर्स किया है, आपकी जो सब्जेक्ट है, तो उससे भी सवाल पूछे जाएंगे, आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, आपको क्या इस सब्जेक्ट में दिखा। तो आप ये सब चीज पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो करके जाएंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी पूछा है कि आप अपने जन्म तिथि के आधार पर बताओ कि कोई ऐसे वीर महापुरुष का जन्म हुआ हो, उसके बारे में कुछ जानकारी बताओ। तो आप उसको एकदम कंप्लीट करके जाएंगे, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बर्थ प्लेस, आपका जो बर्थ प्लेस है वहाँ की कुछ खासियत चीज़ें बताओ, वहाँ के जो पॉपुलर चीज़ क्या है, वहाँ के पॉपुलर, मतलब कि कहने का अर्थ कि डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको जानकारी रखनी होगी। और जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं जो 2010 में 10th किए
और 2 साल गैप करने के बाद इंटर किए, मतलब एकेडमिक गैप हुआ है। तो आपने गैप जो किया है वो क्यों किया है, ईमानदारी से बताना है कि आपने गैप किया है तो क्यों किया है, क्या रीजन रहा था, क्या आप उस समय सोच रहे थे। वहां पे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छुपाओगे तो फिर आप पकड़ा जाओगे। इसलिए आपके साथ जो भी हुआ है वो सब बताना है। हॉबी, आपके हॉबी क्या क्या है ये आपको अच्छे से बताना है। उससे रिलेटेड सारे चीज आपको कंप्लीट करके जाने हैं कि अगर उसे पूछेगा कि ये आपकी हॉबी है, इससे आप विस्तार में बताएं, या फिर उससे कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, तो आप एकदम पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। उसके बाद में ऑनर्स प्लस सब्सिडियरी पेपर, आपसे ऑनर्स के पेपर में जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ऑनर्स पेपर में मतलब कि आप ये सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सब्सिडियरी पेपर के सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आप क्यों ऐसा सब्जेक्ट चूज किए, ठीक है ना। उसके बाद आपके जॉब प्रोफाइल, अगर मान लो कभी जो है आपने जॉब भी किया होगा या फिर आप कर रहे हैं, तो इस तरह के अगर जॉब प्रोफाइल होंगे तो सारे कुछ आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो जस्टिफाई और कैंडिडेचर, यानी कि आपके कैंडिडेचर को भी क्या किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम, आप जो इसमें जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट में, तो आपसे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। तो आप हमेशा से याद रखिएगा कुछ की एक जो खुफिया विभाग है, ये जो है किसको किसको पकड़ने में मदद करती है, इसका आखिर काम क्या है, जैसे आतंकवाद है, ये सब कुछ है। तो सब कुछ आपको इस सिस्टम के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा इंटरनली रूप से, ठीक है। तो जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से जो है अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और कहीं भी अगर आप हिचकिचाते हैं, सबसे जो बड़ी बात है कि इंटरव्यू का सबसे बड़ा चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आपका जो दिमाग है वो प्रेजेंस है कि नहीं, आप कितने तरीका से, कितने अच्छे तरीका से सामने वाला को आप सेटिस्फाई कर पाते हैं। इंटरव्यू का मतलब ही हुआ कि सामने वाले को सेटिस्फाई कर देना, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये जॉब क्यों चुने, आपको इसके अंदर क्या जिज्ञासा था, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। जैसे मैंने आपको लास्ट में ही बता दिया कि इस लास्ट पॉइंट पे काफी आपको हद तक ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं नौकरी लेना आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में, तो ये आपको इन सभी पॉइंट्स को इंटरव्यू में ध्यान रखना होगा, ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए आप राजधानी कोचिंग सेंटर को विजिट करते रहें। आप जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में विजिट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।